नमस्कार, मगध टॉक्स में आपका स्वागत है। आज बात सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच हुए मैच की बात करेंगे। शानदार मैच हुआ, लेकिन फिर भी एक तरफा हो गया। एक तरफा इसलिए हो गया क्योंकि एक तरफ से शार्दुल ठाकुर ने शानदार गेंदबाजी करी, तो वहीं बल्लेबाजी में निकोलस पूरन ने ऐसे ऐसे छक्के मारे कि सामने वाली टीम के हालत खराब हो गई। जी हाँ, जो सनराइजर्स हैदराबाद को लेकर कहते हैं कि हाई स्कोरिंग मैच वो बनाते हैं, लेकिन कल के मैच में ऐसा नहीं हुआ। पूरी टीम 190 रन ही बना पाई। हालांकि इसके क्या कारण रहे वो भी हम बताएंगे और एक एक चीज तफसील से जानकारी देंगे। वीडियो के आखिर तक आप बने रहिएगा। लेकिन पहले आपको सनराइजर्स हैदराबाद के बारे में जान लेना चाहिए। कल के मैच में पिछले मैच के शतकवीर ईशान किशन 0 रन पर आउट हो गए। सबसे बड़ा कारण ये रहा उस मैच में 200 के पार नहीं जाने का। सनराइजर्स हैदराबाद हमेशा से हाई स्कोरिंग बोर्ड पर जो है 250, 260, 240 रन बनाती रही है। वो उसका पिछले का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है हमेशा से सनराइजर्स हैदराबाद का। लेकिन कल के मैच में जो शार्दुल ठाकुर ने गेंदबाजी करी, उसकी वजह से सनराइजर्स हैदराबाद 200 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाया। इसके कई कारण बता रहे हैं। एक कारण कि कुछ बल्लेबाज तो अच्छा खेले, लेकिन जिन बल्लेबाजों से उम्मीद थी वो नहीं चल पाए। और कुछ का तो एक क्लासेन का रन आउट हुआ, अगर आपने देखा होगा। क्लासेन के रन आउट में एक ऐसा इत्तेफाक हुआ कि वो क्लासेन ने भी कभी सपने में नहीं सोचा। और जो सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन है काव्या मारन को आप लगातार टीवी स्क्रीन्स पर देखते होंगे। वो हर चौके छक्के को एंजॉय करती हैं। अगर उनके टीम के बल्लेबाज अगर चौके छक्के मारते हैं तो उसको एंजॉय करती हैं। आउट होते हैं तो दुखी होती हैं। क्लासेन जब रन आउट हुए तो वो अवाक रह गई। और काव्या मारन ही क्यों, पूरी जो वहाँ पे मौजूद सनराइजर्स हैदराबाद के जो चाहने वाले थे वो अवाक रह गए जो जिस तरीके से वो रन आउट हुए। क्योंकि कैच छूटा और बॉल जो है जाके स्टंप्स पे लगा, वो स्टंप से काफ़ी आगे निकल गए थे। वहाँ से टर्निंग पॉइंट हुआ। देखिए, पहला टर्निंग पॉइंट ईशान किशन का आउट होना, क्लासेन का दुर्भाग्य से रन आउट होना और शार्दुल ठाकुर का अच्छी गेंदबाजी करना। ये ऐसे कारण रहे जो सनराइजर्स हैदराबाद को 200 के भीतर समेटने के लिए काफ़ी रहे। लेकिन बल्लेबाजी की बात करें तो जब लखनऊ सुपर जायंट्स बल्लेबाजी करने उतरी तो निकोलस पूरन ने शानदार बल्लेबाजी की। अरे लंबे लंबे छक्के लगाए। उनके सामने कोई भी गेंदबाज आया, चाहे वो सामी हो, चाहे वो उनके स्टार स्पिनर हों, सभी गेंदबाजों पर उन्होंने लंबे लंबे छक्के लगाए। और इसका नतीजा ये हुआ कि लगभग 4 ओवर रहते हुए, यानी कि 23 गेंद रहते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने ये मैच जीत लिया। अब आप सोचिए कि 190 रन जो सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाए, अगर वो 240 होते तो कुछ हद तक ये मैच फाइट में रहता। एक तो सामने वाले की टीम पर दबाव होता है, लेकिन ये मैच जो है वो शुरुआत से ही, जैसे
निकोलस पुरन उतरते हैं फील्ड पर, वैसे ही जब चौके छक्कों की बरसात होने लगती है तो ये मैच एक तरफा होता चला गया। हालांकि कुछ विकेट्स गिरे लखनऊ सुपर जायंट्स के भी, लेकिन वो तब तक मैच एक तरफा वो कर चुके थे, क्योंकि लगातार चौके छक्के लग रहे थे। उसको रोकने में सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाज कामयाब नहीं हुए, चाहे वो कोई भी गेंदबाज हो। सारे गेंदबाज की धुलाई जो है इस मैच में हुई है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा क्लासेन के रनआउट की हुई। या तो मीम्स उस पर बन रहे हैं, काव्या मारन का वो फोटो वायरल हो रहा है जिसमें वो आउट होने पर मतलब अवाक रह गई, और कोई भी अवाक रह जाएगा कि कैच छूटता है तो रन आउट होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं, लेकिन जिस तरीके से क्लासेन रन आउट हुए उस तरीके के रन आउट बहुत कम होते हैं। और उसकी वजह से सनराइजर्स हैदराबाद के जो समर्थक थे, जो क्लासेन की बैटिंग देखने आए थे, जो क्लासेन का क्लास देखने आए थे, वो दुखी हुए। और वही सिर्फ दुखी नहीं हुए, दुखी हुई सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन भी, क्योंकि वो इसके महत्व को जानती हैं कि क्लासेन का आउट होना कितना महत्वपूर्ण था, कितना क्षति पहुंचाने वाला था। क्योंकि अगर क्लासेन बैटिंग कर रहे होते तो हो सकता था कि स्कोर बोर्ड पर 190 ना होके 240, 250 या 260 भी हो सकता था, और शायद उस समय इस मैच का जो नतीजा था वो कुछ अलग हो सकता था। लेकिन ये सारी बातें काश ऐसा होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और 5 विकेट से 23 गेंद रहते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स को पहली जीत जो है वो नसीब हो गई। क्योंकि देखिए, लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान जब से ऋषभ पंत बने हैं, सबसे महंगे खिलाड़ी के तौर पर ऋषभ पंत उभरे थे। उनको गोयनका साहब ने बहुत पैसे देकर खरीदा, और तब से ये कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि जब पिछले मैच में जब हार मिली लखनऊ सुपर जायंट्स की, तो ऋषभ पंत को लेकर के भी कई अखबारों में, कई मीडिया संस्थानों ने ये खबर चलाई कि ऐसा तो नहीं है कि 27 करोड़ कम पैसे नहीं होते, कि इतने पैसे में खरीदकर कहीं ऐसा तो नहीं लखनऊ सुपर जायंट्स ने कुछ गलती कर दी। उस पर भी मीम्स कई आए, कई खबरें छपी, कई खबरें चली। लेकिन ये पहली जीत इस आईपीएल 2025 में ऋषभ पंत के लिए भी वरदान साबित हो सकती है। और जो निचले पायदान पर थी लखनऊ सुपर जायंट्स, अब उसके अंक तालिका में सुधार होगा, बिल्कुल होगा। और जिस तरीके से आईपीएल के मैच दर मैच आगे चल रहे हैं, वो आने वाले समय में और भी रोमांचक होंगे, और भी शानदार मैचेज देखने को मिलेंगे। कोई एक तरफा मैच दिखेगा, कोई नेक टू नेक मैच दिखेगा। हम आपको हर मैच के अपडेट देते रहेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। देखिए, हमारी ये कोशिश है कि आईपीएल में जो भी मैचेज हो रहे हैं उसके बारे में कुछ नॉलेज आप लोग को भी दी जाए, क्योंकि हर कोई पूरा मैच नहीं देखता है। ऐसे में अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, इससे हमारा भी हौसला बढ़ेगा। धन्यवाद।